इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये पूरे लाइफ हमें याद रखना ही है। मेरा फिलॉसफी एकदम क्लियर है कि बेसिक्स क्लियर होने, बेसिक्स क्लियर है ना तो आगे आप लाइफ में कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब रट्टा मारते हो, वो रट्टा नहीं मारना है, हमें ऐसे सॉल्व करना है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज अग्रुषिमा, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का रैंक प्लस 9th एंड 11th चैनल पे। आज है हमारा पार्ट 2 ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ आवर केमिस्ट्री चैप्टर, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा ना पार्ट 1, तो क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे कैसे चलेगा। आपको यहाँ पे आई बटन दिख रहा है, आपको जाना है वहाँ पर, और जो भी मेरे पास्ट सेशंस हुए हैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री या बायोलॉजी, आप सारे सेशंस देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, मैं सारे सेशंस यहाँ पर लगा दूंगी, तो देख लेना। ठीक है, पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद में यहाँ पर आ जाना, दैट इज पार्ट 2। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे सेशंस को, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, एक ऐसी सीरीज जहाँ पर मैं आपको शॉर्ट एज द नेम सेज कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं, वैसे क्वेश्चंस। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना तो पूरा चैप्टर भी हमारा हो जाएगा रिवाइज भी। ठीक है, तो ये 2 in 1 टाइप ऑफ है हमारा सेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर ऑफ एटम एंड इट्स एटॉमिक सिंबल। ये जो चैप्टर है इसमें केमिकल सिंबल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, केमिकल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे हमें पता होने। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ऐसी आवाज़ की हो, तो थोड़ा सा आपको मतलब थोड़े दिन आपको ये एडजस्ट करना होगा, बिकॉज थोड़ा सा गला ख़राब है। ठीक, जस्ट तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। देखो, सल्फर का पूछा गया है, ठीक है, फॉस्फोरस का पूछा गया है, पोटेशियम का पूछा गया है, सोडियम का पूछा गया है। अब सल्फर की बात करें यार, ये देखो, ये ना आपको कैसे समझेगा जब आपको पीरियोडिक टेबल पता हो। अब पीरियोडिक टेबल यही चैप्टर में आपको गिवन है ना। सारे बच्चे देखेंगे 3.1 वाला टेबल, जिसमें सिंबल्स फॉर सम केमिकल एलिमेंट्स दिया गया है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम से स्टार्ट करने से उसके मतलब A to Z पूरा है दिया गया है, दैट इज जिंक तक दिया गया है। आपको पता होना चाहिए केमिकल सिंबल्स क्या क्या है। देखो, एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम मतलब क्या, एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं, Al लिखते हैं। देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एलिमेंट को हम लोग 2 लेटर्स से लिखें। जैसे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम है तो Al करके लिख रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे 2 लेटर में ही लिखेंगे। कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सिंगल लेटर से लिखे जा सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को सिर्फ H लिखते हैं, है ना, HY थोड़ी लिखते हैं, तो H लिखते हैं। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो सिर्फ O लिखते हैं, नाइट्रोजन की बात करें तो सिर्फ N लिखते हैं, है ना, फॉस्फोरस की बात करें तो सिर्फ P लिखते हैं, फ्लोरीन सिर्फ F लिखते हैं। तो होते हैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिंगल लेटर होते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो डबल लेटर से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो चार्ट है ना, ये तो हमें कर ही डालना है, इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये पूरे लाइफ हमें याद रखना ही है। ये कितने सारे इसके यूजेस हो जाएंगे अगर आपने ये चार्ट कर लिया। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई केमिकल रिएक्शन लिखना है, ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है कि सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है। तो सोडियम क्लोराइड में ऑफकोर्स ये बात है कि Na+Cl होगा इज इक्वल टू NaCl। तो ये रिएक्शन कैसे आप लिख पाओगे, केमिकल रिएक्शन कब लिख पाओगे, जब आपको केमिकल फॉर्मूला पता हो, राइट। केमिकल फॉर्मूला कैसे पता होगा, जब आपको केमिकल सिंबल्स पता हो। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसलिए आपको ये चार्ट तो कर ही लेना है सबसे पहली चीज़। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक एक एलिमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, फिर आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, सिर्फ B, देख रहे हो यहाँ पे Ba नहीं लिखा मैंने, Ba मतलब क्या, बेरियम, बोरॉन सिर्फ B है। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन में Br लिखते हैं, कैल्शियम में Ca लिखते हैं, कार्बन में Ca नहीं लिखते। जो बच्चे ये थॉट लेके बैठे हैं कि कार्बन है ना तो Ca लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कार्बन मतलब सिर्फ C। फिर क्लोरीन, क्लोरीन मतलब Cl, कोबाल्ट मतलब CO। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कोबाल्ट को मार्क कर लेना, बिकॉज आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको पूछेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे लिखेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या, यहाँ पे CO लिखेंगे, पर CO में O कैपिटल आएगा, बिकॉज कार्बन एक अलग एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, 2 अलग अलग एलिमेंट्स है, इसलिए दोनों को कैपिटल लिखना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है, जब भी हम
CO मतलब कैपिटल, एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल है, इसका मतलब दिस इंडिकेट्स कि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, दिस इज सिंगल एलिमेंट। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये और ये दोनों में डिफरेंस है। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो पूरा का पूरा एक कंपाउंड बन गया। ये क्या है? ये एक सिंगल एलिमेंट ही है अभी तक। ये क्या है? ये सिंगल एलिमेंट ही है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? दिस इज एलिमेंट एंड दिस इज कंपाउंड। तो ये पता होना चाहिए। कोबाल्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कॉपर की बात करें तो Cu लिखते हैं। अब यहाँ पे CO नहीं लिखेंगे, CO लिखेंगे तो ये कोबाल्ट बन जाएगा। Cu लिखेंगे, दैट इज कॉपर, ठीक है। फिर फ्लोरीन में F लिखेंगे, गोल्ड में Au लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयन अगेन, आयन में गलती करते हो आप लोग, आयन Fe लिखते हैं, ठीक है, Fe लिखते हैं। इसका जो लैटिन वर्ड था वो फेरस था, है ना, फेरम था, तो वो Fe से आया हुआ, इसलिए Fe लिखता है। लेड की बात करें तो Pb लिखते हैं। मैग्नीशियम में Mg लिखते हैं। देखो मैग्नीशियम Ma है पर Ma नहीं लिखेंगे, Mg लिखेंगे मैग्नीशियम के लिए। फिर नियॉन में Ne लिखेंगे। फिर नाइट्रोजन N, सिंगल लेटर है, ठीक है, ये सारे सिंगल लेटर्स है। ऑक्सीजन O, सिर्फ O। पोटेशियम में सिर्फ K। सिलिकॉन में Si, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स ले लिए। फिर सिल्वर अब फिर से Si है पर हम लोग Si नहीं लिखेंगे, हम लोग एकदम अलग ही लिखेंगे, दैट इज Ag, ठीक है, Ag। तो ये बच्चों को याद नहीं होता, Ag एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड पता होना चाहिए। फिर सोडियम में Na लिखते अगेन, अलग ही हो गया, ठीक है, भले वो सोडियम है तो सोडियम ये मत समझना कि यार सोडियम है ना तो SO लिख कर आऊँगा, ऐसा नहीं होता है। सोडियम में Na होता है, सल्फर में S होता है, सिर्फ S, यूरेनियम में U, जिंक में Zn, ठीक है, समझ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन अभी एकदम इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो सल्फर हमने क्या पढ़ा था? सल्फर हमने पढ़ा था SU, क्या नहीं, SU नहीं था, सिर्फ S था, राइट, सिंगल लेटर S। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम K से लिखते हैं, है ना, K फॉर कृषि मैम, K फॉर पोटैश, ऐसे याद रखना है। फॉस्फोरस यस, फॉस्फोरस सिर्फ और सिर्फ P था, ये एकदम सही है। सोडियम की बात करें तो S नहीं है, S मतलब तो सल्फर होता है, सोडियम मतलब तो Na होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। समझ गया? ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आप एक्सपेक्ट करो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, केमिकल सिंबल्स पे क्वेश्चन आएंगे, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, केमिकल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। आपको कोई भी कंपाउंड बोल देंगे कि ये कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड कैसे लिखना है? NaCl लिखना है, राइट। अगर मैंने बोला आपको मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे लिखना है? तो ये कैसे लिखना है ना, ये भी मैं यही सेशन में बताऊंगी, ठीक है। तो डोंट वरी कि कैसे लिखना है मैम ये नहीं पता चलता, केमिकल सिंबल पता चल गया ना तो आप केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे, ठीक है, वैलेंसी की मदद से आप लोग लिख पाओगे। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी, ठीक है। अब इसका तो आंसर हमने पिछले वाले का तो लिख दिया, अभी सेकेंड क्वेश्चन में आएंगे। द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, देखो यही है हम लोग जो बात कर रहे थे कि पता नहीं चलता, केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखने को आता, केमिकल सिंबल आता है, जैसे कि ये केमिकल सिंबल आपको आ जाएगा कि अमोनियम कैसे लिखेंगे, सल्फेट कैसे लिखेंगे, पर आपको उसका केमिकल फॉर्मूला लिखने नहीं आएगा। डोंट वरी, वी विल मेक दिस अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये वाला चार्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए एक एक चार्ट है अपने टेक्स्ट बुक में, जैसे कि उसके लिए क्या था, वो पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक टेबल नहीं था वो, मतलब सारे एलिमेंट्स का क्या केमिकल सिंबल होता है वो A to Z अरेंजमेंट में लिखा गया था। अब ये इसमें क्या है, इसमें सारे वैलेंसीज है, ठीक है, इसमें सारे वैलेंसीज है कि ये वाले जो भी है ना ये सबकी वैलेंसी 1 है, ये वाले जो भी एलिमेंट्स है ये सबकी वैलेंसी 2 है, ये वाले सबकी वैलेंसी क्या है 3 है, ठीक है। तो इसमें कुछ ग्रुप्स है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है डिपेंडिंग, मतलब जैसे कि NO3 हो गया या अमोनियम हो गया, तो अमोनियम क्या आयन है, मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड वाला आयन हो गया। तो कुछ कंपाउंड है यहाँ पे, कुछ आपको सिंगल एलिमेंट भी दिख जाएगा, जैसे कि ये मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है, ये सिंगल है ना, ये सारे भी सारे सिंगल है, ये सारे सिर्फ कंपाउंड वाले हैं, मतलब पॉली एटॉमिक आयन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका तो कोई निवारण है ही नहीं, ये चार्ट तो हमें पता ही होना चाहिए, फिर वो 10th स्टैंडर्ड में हो, 11, 12, पूरे लाइफ हमें ये चार्ट लगने ही वाला है। सो इट इज़ बेटर कि हम अभी ही ये चार्ट को याद रख ले, ठीक है। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये सारे ना बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड्स में आते हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं,
तो उसकी वैलेंसी तो पता ही होनी चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज 1, ठीक है। फिर क्लोरीन हो गया, यहाँ पे देखो क्लोरीन वगैरह की भी पता होनी चाहिए, क्लोरीन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों सबसे ज़्यादा आते हैं तो ये तो पता ही होना चाहिए। फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये दोनों तो बहुत ही रिपीट होता है। फिर आयरन कभी कभी रिपीट हो जाता है, कॉपर कभी कभी रिपीट हो जाता है। फिर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये दोनों तो मतलब एकदम ही इंपॉर्टेंट है। फिर ऑक्साइड का पूछते हैं, यस। सल्फाइड का इतना नहीं पूछते हैं। फिर यहाँ की बात करें तो ये अमोनियम बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, ये तीनों पूछते हैं। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट पूछते हैं। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट को ना आप स्लैश करके बाइकार्बोनेट लिख डालो, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन को भी यही होता है। कार्बोनेट आयन मतलब CO3, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3, ठीक है। फिर सल्फेट, सल्फेट का भी बहुत पूछते हैं। फिर फॉस्फेट का भी बहुत पूछते हैं। फॉस्फेट मतलब क्या, PO4 ऊपर 3 चार्ज आएगा, ठीक है, 3 चार्ज आएगा मतलब क्या, 3 वैलेंसी है उसकी। फिर नाइट्राइड का इतना नहीं पूछते, आयन का भी इतना नहीं पूछते, एल्यूमिनियम का पूछते, दैट इज वैलेंसी 3, ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब आ जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाएंगे अमोनियम सल्फेट। देखो जो मैंने आपको मार्क करवाए थे वही ग्रुप से पूछा गया, ठीक है, वही ग्रुप से पूछा गया ना कि अमोनियम एंड सल्फेट ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले आयन्स हैं। अमोनियम कैसे लिखते हैं, अमोनियम को NH4 लिखते हैं, है कि नहीं, NH4 लिखते हैं, राइट। सल्फेट को कैसे लिखते हैं, सल्फेट को हम लोग SO4 2- लिखते हैं, राइट। NH4 का क्या है, NH4 का प्लस है, सिर्फ एक ही प्लस है, राइट। अब ये चार्ट से भी वेरिफिकेशन कर लेते ना। देखो यहाँ पे NH4 प्लस आपको दिख रहा है, प्लस प्लस एक ही है। यहाँ पे क्या मैंने +2 +3 लिखा, नहीं, सिर्फ प्लस लिखा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे +1 है। इसका मतलब है कि अमोनियम का वैलेंसी है 1। फिर सल्फेट की बात करें तो सल्फेट कैसे यहाँ पे लिखा गया है, सल्फेट SO4 2- लिखा गया है। इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। चलिए नेक्स्ट पेज में आके अच्छे से हम लोग समझते हैं इसको। NH4 है एंड यहाँ पे SO4 है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग आयन्स है। अब ये दोनों की वैलेंसी हमें दी गई है इन द टेक्स्ट बुक, इन द चार्ट इटसेल्फ। ये जो NH4 है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर +1 चार्ज। अब यहाँ पे ना मैं +1 नहीं लिखती हूँ, बिकॉज इसका कारण है, अगर मैं प्लस या माइनस लिखूंगी तो आप लोग घबरा जाओगे, एंड मैं आपको घबराना नहीं चाहती, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं 1 लिखूंगी, ठीक है, 1, बिकॉज उसके ऊपर खाली प्लस था, प्लस मतलब कुछ नहीं था, कोई नंबर नहीं था, इसका मतलब +1 चार्ज उसका है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ SO4। अब वो चार्ट में क्या लिखा है, SO4 में क्या लिखा है, 2- लिखा है ना, 2- लिखा है, ऊपर 2- लिखा है, इसका मतलब है इसकी वैलेंसी है 2। अब यहाँ पे फिर से भी मैं यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखने वाली, बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द पॉजिटिव के नेगेटिव चार्ज, आई एम कंसर्न जस्ट अबाउट द नंबर, ठीक है। मुझे वैलेंसी निकालनी है, वैलेंसी में खाली मैं नंबर का महत्व है, ठीक है, उसका कोई प्लस माइनस का महत्व नहीं है। तो आप करेंगे इसको क्रिस क्रॉस, ठीक है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो NH4 को क्या मिला, 2 मिला, SO4 को क्या मिला, 1 मिला, बस तो फिर हो गया, मिल गया अपने को। देखो ये NH4 का ना 4 आप लोग पिछड़ा मत देना, उसको ऐसे ये नहीं कर देना, निगलेक्ट नहीं करना, इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि इसको बहुत बुरा लग जाता है, ठीक है। तो NH4 साथ में आया हुआ है, इसको NH4 एज इट इज़ ही लिखना है, ऐसे नहीं कि NH खाली लिख दिया और फिर ये 2 है तो ये 2 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आप सिली मिस्टेक करते भी हो, इसलिए आई नो यहाँ पे हम लोग को ऐसे नहीं करना है कि NH4 है, NH4 साथ में आया था ना 4, तो ये 4 को साथ में ही रखना है। अब ये 2 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब SO4 की बात करते हैं, SO4 को कौन सा मिला है, वैलेंसी 1 मिला है। अब 1 मिला है तो फिर क्या ही लिखने का है ना, इसको कुछ हम लोग लिखेंगे ही नहीं, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये कोई ऐसे करके ऐसे 1 लिखने का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग लिखेंगे नहीं, डन हो गया, ये अपना फाइनल आंसर है। अब ये देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन के बिना आना चाहिए, मतलब यहाँ पे तो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, पर आपको अगर ऐसे 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन में पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए इसका क्या होगा केमिकल फॉर्मूला। हमने क्या किया था, ये वाला किया था ना, तो यहाँ पे ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, समझ गया, इजी था। अब तो कोई भी आप केमिकल फॉर्मूला बनाने को मैं बोलूँ वो कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले, खुद का एग्जाम्पल करते हैं, कोई तो डिफरेंट कुछ करते हैं, सोचते कुछ तो अलग सा तड़कता फड़कता। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं।
दो एग्जाम्पल लेते हैं ताकि एकदम आपका मतलब ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फिर एल्यूमिनियम, अरे मैंने तो यहाँ पे लिख ही डाला केमिकल फार्मूला, मुझे यहाँ पे वर्ड फॉर्मेट में लिखना होगा। मतलब थोड़ी डिफिकल्ट करेंगे तो क्या आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, पहले तो खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करने का कष्ट करो, ठीक है, मेहनत करो थोड़ा नोटबुक में। उसके बाद में वीडियो को फिर से चलाओ ताकि आपका वेरिफिकेशन भी हो जाए। अब मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम लिखेंगे यहाँ पे, क्लोरीन लिखेंगे, राइट। अब मैग्नीशियम में क्या वैलेंसी होती है, क्लोरीन की क्या वैलेंसी होती है? मैग्नीशियम में 2 होती है, 2 वैलेंसी होती है। क्लोरीन की क्या होती है? 1 होती है। वो चार्ट में आप देख सकते हो, यही सेम चीज़ होगी। अगर आपको नहीं याद है तो वो चार्ट देख लो, ठीक है, सामने रखो। अब मैग्नीशियम को क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना, 1 मिला। अब यहाँ पे मैं 1 थोड़ी लिखूंगी, 1 थोड़ी लिखते हैं हम लोग, कोई भी केमिकल फॉर्मूला में 1 थोड़ी लिखते हैं, तो 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, फिर Cl2 लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 तो चार्ज है, तो ये Cl को 2 चार्ज मिलेगा। हो गया, हो गया, बस इतना ही है, हो गया, अपना फाइनल आंसर हम अपने को मिल गया। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? OH, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है 1। देख लेंगे, चार्ट में देख लेंगे अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है। OH देखो, OH 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 दिया गया, यस। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड देखो यहाँ पे माइनस कुछ नहीं है, माइनस मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या? 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। अब इसको क्रॉस करेंगे, इधर का इधर, इधर का उधर, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं मोहल्ले में, इधर का उधर, उधर का इधर करना है। एल्यूमिनियम को कुछ नहीं मिलाना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम एज इट इज लिखेंगे, फिर हाइड्रोक्साइड OH लिखेंगे, ये पूरे को ब्रैकेट में डाल के 3 लिखेंगे। आप समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसे सिली मिस्टेक मत करके आ जाना, ये करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों लिखा? बिकॉज यार ये OH है ना, ये साथ में आए थे, तो अगर आप चॉकलेट इसको दे रहे हो, दोनों को चॉकलेट दो ना। अभी ये OH ने क्या बिगाड़ा है आपका? O ने क्या बिगाड़ा है? OH में दोनों को दो, तो ये 3 दोनों को देंगे, इसलिए ब्रैकेट में डालेंगे कि इसको भी 3 मिला, इसको भी 3 मिला, ठीक है। नहीं तो फिर एक नाराज हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमें इसको ब्रैकेट में ही डालना है। जब भी ऐसे कोई ग्रुप्स आए ना, तो हमें ब्रैकेट में ही डालने हैं। अब नेक्स्ट करेंगे कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट मतलब क्या? PO4, फॉस्फेट मतलब क्या? PO4, ठीक है। वो चार्ट में भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉस्फेट PO4, इसके ऊपर कौन सा चार्ज दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में है ये ऑलरेडी चार्ट, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे PO4 मतलब क्या? PO4 मतलब 3 चार्ज है, 3 मतलब 3 वैलेंस है उसकी। कैल्शियम में 2 है, बस अभी इसको भी क्रिस क्रॉस करेंगे, सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा ऐसा हाई फंडू नहीं है। कैल्शियम है, कैल्शियम को क्या मिला? 3 मिला। अब PO4 टुगेदर, टुगेदर देंगे उसको, ठीक है, टुगेदर देंगे, ऐसा ब्रैकेट करके ही लिखना है, खाली PO4 ऐसे नहीं लिखना है। और 4 को भी नहीं भूलना, नहीं तो फिर सबको यहाँ पे ना जल्दी से बुरा लग जाता है। तो यहाँ पे PO4 एक साथ लिखेंगे, ब्रैकेट में करेंगे, फिर लास्ट में 2 करेंगे, ठीक है। हो गया, इसका भी फाइनल आंसर मिल गया, हो गया। कितना जल्दी जल्दी हो जाता है, अगर हमें ये चार्ट पता हो तो ये चार्ट हमें करके जाना है, जिससे हम पूरे ब्रह्मांड के जितने भी केमिकल फॉर्मूला है वो हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पे दो मतलब फॉर्मूला बताने हमें कि ये क्या है, ये क्या है। यहाँ पे केमिकल नेम दिया गया, मतलब केमिकल नेम नहीं है ये, उसका कॉमन नेम है, ठीक है, ये कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम दिए गए हैं, उसको हमें पहचानना है। सबसे पहले तो यार ये कॉमन नेम क्या है, कौन सा है केमिकल कंपाउंड है। एक बार केमिकल कंपाउंड आपने पहचान लिया, उसके बाद में आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है उसका, ठीक है। ये भी कोई एकदम डिफिकल्ट नहीं है, इसका भी करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको कंफ्यूजन होता है ना कि क्विक लाइम क्या है, स्लेग लाइम क्या है। तो क्विक लाइम, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। क्विक लाइम जब भी आप लिखोगे तो जल्दी जल्दी लिखना है, क्विक मतलब जल्दी जल्दी लिखना है। जल्दी जल्दी अगर आपको लिखना है तो आप ये लिखोगे, आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे आप बताइए, आप क्या लिखोगे यार? यही लिखोगे ना फर्स्ट वाला, एंड इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्विक लाइम। अब याद रहेगा ना, पूरे लाइफ याद रहेगा। तो ऐसे ट्रिक से याद रखना है। तो क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेग्ड लाइम। इसका केमिकल नेम क्या है? अब ये दोनों तो मैंने कॉमन नेम लिखे है, इसके केमिकल नेम्स पता होने चाहिए, ठीक है। क्या है इसके केमिकल नेम? सबसे पहले तो क्विक लाइम की बात करें तो ये CaO है। CaO मतलब क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड,
हो गया उसका केमिकल नेम। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH है ना, OH मतलब क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ गया? तो कोई भी ऐसे मगअप नहीं करेगा, चीज़ों को समझो तो आपको सब एकदम इजी लगेगा। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आ जाएंगे यहाँ पे क्विक लाइम। क्विक लाइम जस्ट हमने डिस्कस किया। क्विक लाइम मतलब क्या? CaO। CaO इसका केमिकल नेम भी लिख डालते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका? ये हो गया इसका केमिकल नेम। अब बेकिंग सोडा, देखो इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। बेकिंग सोडा है ना, तो बेकिंग सोडा मतलब BS, इसी का उल्टा कर दो, दैट इज SB। SB मतलब क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मैंने आपको वो चार्ट में बाइकार्बोनेट का बताया था, यस और नो? मैंने आपको बाइकार्बोनेट कैसे लिखते हैं, वो आयन कैसे दिखता है, वो मैंने आपको बताया था कि बाइकार्बोनेट को हम लोग HCO3 लिखते हैं, यस और नो? HCO3 लिखते हैं। अब यही HCO3 को ही हम यूज करेंगे फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने आपको बोला ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कैसे लिखेंगे? Na लिखेंगे, राइट? Na लिखेंगे। अब बाइकार्बोनेट आयन मतलब क्या? HCO3। बस यही चिपका डालो, हो गया, हो गया, कंपाउंड हो गया। समझ रहे हो? तो कितना इजी हो गया अगर आप चीज़ों को समझो। सोडियम बाइकार्बोनेट लिखना था, मैंने सोडियम लिखा, फिर बाइकार्बोनेट आयन को चिपका दिया, हो गया, केमिकल फॉर्मूला बन गया अपना। इसमें कुछ मैंने 2, 3 ऐड नहीं किया। ये CO3 तो साथ में था, HCO3 साथ में था, इसलिए वो लोग बाय वन गेट वन वाले पैकेज में आ गए। पर क्या मैंने यहाँ पे कुछ 2 या कुछ ऐसे ब्रैकेट में ऐड किया? कुछ नहीं ऐड किया, बिकॉज यहाँ पे HCO3 का भी चार्ज 1 है, मतलब वैलेंसी 1 है, और ये सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, दोनों 1 1 है, तो यहाँ पे कुछ मैं 1 2 3 ऐड नहीं करूँगी। समझ में आ गया? तो ये उसका फाइनल हो गया और ये इसका फाइनल हो गया, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वैलेंसी। जो हम लोग बात करें ना बार बार, वैलेंसी वैलेंसी, भाई वैलेंसी होता क्या है? यहाँ पे टेक्स्ट बुक की लाइंस ये कहती है कि इट इज द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। अब ये थोड़ा एकदम हाई फाई लैंग्वेज है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता वैसा लैंग्वेज यूज़ किया है NCERT ने, पर मैं आपको हमारे लैंग्वेज में बताती हूँ। वैलेंसी मतलब ना, देखो कोई भी एलिमेंट ठीक है, वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, कुछ भी हो, वो जब भी पैदा होता है ना, उसको सबसे पहला प्रेशराइज किया जाता है। पहले तो वो एटम होता है, ठीक है, पहले वो एटम होता है, वो एलिमेंट होता है, और उसके बाद में जब जब वो बड़ा होता है ना, उसको प्रेशराइज किया जाता है कि भाई तू क्या कर रहा है लाइफ में, क्या कर रहा है, सेटल हो जा, सेटल हो जा। जब हमको प्रेशराइज किया जाता है, हम बचपन में मस्त मौज मजा करते हैं, जब भी ऐसे एज होती है, हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, ये सब प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। सेम ही यहाँ पे ये दुनिया में भी सेम होता है, केमिस्ट्री दुनिया में भी सेम होता है। ये लोग को बोला जाता है कि यार तुम लोग को ना लाइफ में स्टेबल बनना। स्टेबल मतलब क्या? वो लोग ने एक रूल बनाया, मतलब सब लोग पूछने लगे कि यार आप लोग बोल रहे स्टेबल बनो, स्टेबल बनो, स्टेबल बनो, पर स्टेबल मतलब होता क्या है? तो स्टेबल मतलब ना, वो लोग ने एक रूल निकाला, एज इन, मतलब वो लोग ने बोला कि एक तो हम लोग डुप्लेट रूल फॉलो करेंगे, दूसरा हम लोग ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। अब समझते हैं ये दोनों रूल्स क्या कहते हैं, ठीक है? एक तो ऑक्टेट रूल होता है, दूसरा डुप्लेट रूल होता है। डुप्लेट रूल वो लोग के लिए है जिनका मतलब शेल ही 1 या 2 ऐसे शेल्स होते हैं, तो उन लोग के लिए मतलब लास्ट में 2 होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये स्टेबल है। क्या है? ये स्टेबल है। पर मोस्टली कौन फॉलो करते हैं? ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं सारे, बिकॉज सभी के शेल्स ज़्यादा होते हैं, और लास्ट में वो लोग को बोला जाता है कि लास्ट में 8 होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है? लास्ट ऑर्बिट में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं उसको बुलाऊंगी कि भाई तू स्टेबल है, हो गया, स्टेबल हो गया लाइफ में, ठीक है? तो अब दिक्कत क्या आती है कि सब एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं, होंगे क्या? सभी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सभी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, कि सभी का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होगा। जैसे कि अगर मैं सोडियम की बात करूँ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 होगा। अब लास्ट में क्या है? लास्ट में 1 है, पर ये लोग ने रूल क्या बनाया, समिति में रूल क्या बनाया कि लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे तो दुविधा क्या होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने सोचा, यार सोडियम ने सोचा कि मुझे लाइफ में स्टेबल बनना है, वो लोग ने बोला लास्ट में क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
तो मुझे तो सिर्फ लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने ना, क्यों ना मैं ये वाला जो शेल में ये जो एक इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ है उसको मैं निकाल दूँ, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन था, एग्जिस्ट करता था, ठीक है। इसलिए उसने ये स्ट्रैटेजी अपनाई और उसने क्या किया, उसने एडवर्टीजमेंट डाल दी कि आई हैव 1 इलेक्ट्रॉन, किसी को इंटरेस्ट है लेने का। तो कोई ना कोई तो आया, मतलब कोई ना कोई कस्टमर तो आया। वो कस्टमर का नाम कौन है? क्लोरीन। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी कहानी समझते हैं, ठीक है, उसका दुख दर्द पीड़ा समझते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,7। अब इसमें भी सेम चीज़ होती है, उसको भी बोला जाता है लाइफ में स्टेबल बन। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया कि लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट, राइट। टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट रूल वो क्या करता है, यहाँ सोडियम के पास जाता है, सोडियम को बोलता है कि आपने एडवर्टीजमेंट डाली थी ना, मैंने पढ़ी, मैंने अखबार में पढ़ी, मुझे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, दोगे क्या? सोडियम बोलता है अरे अरे, आप तो मतलब मेरा दुख दर्द पीड़ा एकदम कम करने आए हो, क्योंकि मैं आपको ये इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं भी स्टेबल बन जाऊंगा और आप भी स्टेबल बन जाओगे, वाह, तो फिर साथ में पार्टी करेंगे। तो वो लोग यही करते हैं, ठीक है। जैसे वो लोग का ये होता है, ठीक है, ये डील जो होती है उनकी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है एंड यहाँ पे क्लोरीन बन जाता है माइनस, बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट। एंड उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो एक्सेप्ट किया, तो एक नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया एंड इसलिए फिर वो पहले एटम था। एटम हमेशा न्यूट्रल ही होते हैं, तो जब उसको स्टेबल बनना था, उसको इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना पड़ा, जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं, इसके लिए क्या किया वो, उसने नेगेटिव आयन बन दिया, ठीक है, नेगेटिव आयन बन गया वो। ये क्या बन गया, ये पॉजिटिव आयन बन गया। तो बेटा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हमने समझा ना, उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। सिंपल शब्दों में कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, मतलब डोनेट कर रहे हो, या कितने इलेक्ट्रॉन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। जैसे कि यहाँ पे वैलेंसी अगर मैं पूछूँ कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, तो उसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया या कितना इलेक्ट्रॉन लिया, दैट विल बी सोडियम की वैलेंसी। तो ये क्या करता है, ये तो डोनेट करता है, मतलब दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसकी भी वैलेंसी 1 होगी। एंड यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक्सेप्ट किया, तो भी उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लास्ट में 7 है ना, तो 7 उसकी वैलेंसी होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें सिर्फ नहीं देखना, उससे वैलेंसी डिसाइड नहीं होती। कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो या कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, उससे डिसाइड होती है वैलेंसी। समझ में आ गया? पूरा अभी टॉपिक एकदम क्लियर है कि क्या हो रहा है एटम्स की दुनिया में, क्या होता है, ठीक है। दैट इज वैलेंसी, ठीक है, ओके। अब क्या पूछा है आपको, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन की वैलेंसी पूछी गई है। नो प्रॉब्लम, हम लोग कर लेंगे। मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम मतलब क्या, एटॉमिक नंबर उसका 12 होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊंगी, ठीक है, कोई घाई नहीं है, ठीक है, कोई घाई नहीं है, अपने को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,2, क्योंकि यही बेसिक्स है। अगर बेसिक्स हमें नहीं क्लियर किया ना, हमने अभी ऐसे समझा कि फास्ट करना है, कुछ मतलब नहीं है, फिर आगे जाके फिर आपको दिक्कत देगी। इसलिए मैं हमेशा, मेरा फिलॉसफी एकदम क्लियर है कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स क्लियर है ना, तो आगे आप लाइफ में कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, एकदम बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। 2,8,2, अब लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है तो वो क्या करेगा, वो एडवर्टीजमेंट डालेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कोई ना कोई ले लो, आ जाएगा, कोई ना कोई कस्टमर आ जाएगा लेने के लिए, ठीक है, उसको टेंशन नहीं है। तो किसी ने किसी तो ले लिया, डोनेट कर दिया उसने, इसका क्या होगा, इसका होगा 2 वैलेंसी, समझ गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। नेक्स्ट एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13 है, तो 2,8,3, लास्ट में 3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर देगा, राइट, डोनेट कर देगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा कि मैम लास्ट में 8 करना है ना, तो क्यों ना वो 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले। नहीं, ऐसा नहीं करता वो। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने से अच्छा उसको लगता है कि ईजियर ऑप्शन इस 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। और जैसे हम लोग थोड़े आलसी होते हैं ना, तो वो लोग भी थोड़े आलसी होते हैं, तो उनको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। तो वैसा ही वो सोचता है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता हूँ,
एक्सेप्ट करने वाला थोड़ा ज़्यादा मेहनती काम है, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, इसलिए उसकी वैलेंसी अगेन क्या होगी, 3 होगी। नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन का तो हमने पूरा एकदम डिटेल में कर दिया है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, तो 2,8,7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और बन जाएगा स्टेबल, राइट। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसका मतलब है कि वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे वैलेंसी 7 मत करके आना प्लीज, ठीक है, बहुत सिली मिस्टेक आप लोग करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब ये भी हम लोग वो चार्ट से कर सकते हैं, जो आयंस वाला चार्ट है ना, जो वैलेंसी वाला चार्ट है, सोडियम का ये वैलेंसी है, कार्बोनेट आयन का ये वैलेंसी है। तो तभी भी मैंने आपको ये मार्क करवाया था कि कार्बोनेट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं CO3, ऐसे लिखते हैं कार्बोनेट को। सोडियम को कैसे लिखते हैं, Na लिखते हैं, राइट। अब इसको 2 लगाना है, 3 लगाना है, क्या लगाना है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे कार्बोनेट है। सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है, कार्बोनेट की वैलेंसी मतलब क्या, क्या होता है कार्बोनेट की वैलेंसी, 2 होती है, यस 2 होती है। देख लेंगे, डोंट वरी, देख लेंगे हम लोग, चार्ट में जाके देख लेते हैं, आपको भी तसल्ली मिल जाए। वो चार्ट हमारे सामने आ जाएगा, देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कार्बोनेट, आपकी टेक्स्ट बुक में देख लो वो कि कार्बोनेट यहाँ पे CO3 2- है। 2- मतलब क्या कि उसकी वैलेंसी है 2, समझ में आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना HCO3 की वैलेंसी 1 होती है, उसमें खाली 1 है, पर कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। ये सिली मिस्टेक आप लोग करते हो, तो ये नहीं करना है। बाई कार्बोनेट बोले तो इसकी वैलेंसी 1, कार्बोनेट बोले तो कार्बोनेट की वैलेंसी 2, ठीक है। अब आ जाएंगे वो क्वेश्चन में, तो यही था। अब क्या करना है, अब तो सिर्फ खाली क्रिस क्रॉस करना है हमें। CO3 को कुछ मिला क्या, उसको तो 1 मिला है यार, 1 में तो कौन ही लिखेगा, ऐसे थोड़ी लिखूंगी मैं CO3 ब्रैकेट 1, ऐसे नहीं लिखूंगी, राइट। सिर्फ और सिर्फ मैं CO3 लिखूंगी, हो गया Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। आई होप आपको अभी इजी लग रहा हो कि केमिकल फॉर्मूला बनाना कैसे है। केमिकल रिएक्शन में वो जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज आते हैं, वो जो दिक्कत देते हैं, जो आप मतलब रट्टा मारते हो, वो रट्टा नहीं मारना है, हमें ऐसे सॉल्व करना है, हमें चीज़ों को समझना है। Na2CO3 इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, राइट। हो गया ये भी, अरे वाह, हमारा सेशन भी खत्म हो चुका है गाइस। आई होप आपको पूरा मतलब जो भी मैंने समझाया वो एकदम अच्छी तरीके से समझा, बिकॉज आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, नॉट जस्ट फॉर दिस पोर्शन पर फॉर अ लाइफ लॉन्ग चीज़। कि लाइफ लॉन्ग अगर आप केमिस्ट्री कंटिन्यू करते हो तो आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए। ये बेसिक्स जो मैंने आज के सेशन में बताया ना, वो आपको कोई नहीं बताएगा, इतना डिटेल में आपको कोई बताता नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप। एंड इसलिए फिर आगे जाके हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें हमें दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत नहीं आएगी अगर ये सेशंस आपने अच्छी तरीके से कर लिया, ठीक है। तो बस सेशन एक और सेशन होगा ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ पार्ट 3, में एकदम मतलब वो ग्रैंड फिनाले हमारा, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो कंप्लीट हो जाएंगे ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।